दोस्तों, एक तरफ अमेरिका और ईरान के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात चल रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अपने जंगी तैयारे सऊदी अरब भेज दिए हैं। इस खबर ने भारतीय मीडिया में भौचाल बर्पा कर दिया है। आखिर क्या कुछ होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान इसराइल और ईरान के ख़िलाफ़ खड़ा होने वाला है? भारतीय मीडिया अपनी अपनी पेशगोइयाँ कर रहा है। मज़ीद हम देखेंगे क्या कुछ कहा जा रहा है, तो आइए हम चलेंगे वीडियो की जानिब। कि सऊदी अरब पहुंचा है पाकिस्तानी एयरफोर्स का लड़ाकू जत्था। अब्दुल अजीज एयरबेस पर पाक का लड़ाकू विमान लैंड कर गया है। ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान और सऊदी के बीच हुए समझौते के तहत भेजे गए। The Ministry of Defense has confirmed that Pakistani military units, including fighter jets and support aircraft, arrived at the King Abdulaziz Air Base. यानी पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे जो है वो सऊदी अरब लैंड कर चुके हैं और उसको एक्टिवेट किया जाता है और इसीलिए पाकिस्तान अपने एयर एसेट्स को सऊदी भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी ने ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया है कि ये जो नए एयर में इसराइल को भी दिखाना है कि अगर उसने सऊदी अरब के खिलाफ कोई जंगी इकदाम किया तो उसका जवाब पाकिस्तान देगा। ख्याल रहे कि सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दारुल-हुकूमत रियाज में बाहमी दिफाई मुआहिदा तय पाया था। मुआहिदे में कहा अपडेट ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच डिफेंस एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के अंतर्गत पाकिस्तान ने अपने टॉप क्लास फाइटर जेट सऊदी अरब में तैनात कर दिए हैं। कहा गया था कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा। तालियां पकड़े पाकिस्तान को। मोदी सरकार तिलमिलाई हुई है। ये बीजेपी के जो अंधभक्त हैं ये हैरान परेशान है। गोदी मीडिया बिल्कुल बौखलाई हुई है। लेकिन पाकिस्तान को आज पूरी दुनिया इज्जत के नजर से देख रही है। एज ए इंडियन ये बात मैं आपको सच्ची सच्ची बता दूं। वहीं अब बड़ा अपडेट ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच डिफेंस एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के अंतर्गत पाकिस्तान ने अपने टॉप क्लास फाइटर जेट सऊदी अरब में तैनात कर दिए हैं। ये है विक्रांत जी कि अगर ये दिल्ली में हो रहा होता, हमारी तो दिल्ली इच्छा थी कि ये भारत एक विश्व पावर है तो दिल्ली में होता, कर्तव्य पथ के इर्द गिर्द कहीं होता तो आज समझिए आज पूरी दुनिया की नजर कहाँ होती। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जो आतंक का पर्याय जिसको हम लोगों ने सालों साल मानते रहे दुनिया भर में, वो था है भी, वो शांति की बात कर रहा है और शांति का वहां पर वो मेजबान बना। तो ये बात आज एक पिक्चर देखा मैंने उसमें बातचीत के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का उपराष्ट्रपति अपना दल बल लेकर के इस्लामाबाद जैसे जगह में पहुंचा है। उसको पहुंचना पड़ा है और ईरान वाले 70 लोग लेके आए हैं, जिसमें उनके पार्लियामेंट के स्पीकर और उनके विदेश मंत्री और कौन कौन है पता नहीं। तो बातचीत अगर हो रही है और आज आप कह सकते हैं कि वाकई लेबनान समेत युद्ध विराम जैसा लग रहा है कि इजराइल कि नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति थी और जिस तरीके से पर्सनलाइज विदेश नीति करते थे, शानदार तरीके से फोटो खिंचवाते थे, लोगों के गले मिलते थे, सबको पता चल गया कि इस विदेश नीति से भारत को नुकसान हुआ, फायदा बिल्कुल नहीं हुआ है। अब ये कैसे एडमिट करें, इसको स्वीकार कैसे करें, ये बात तो गले नहीं उतर रही। मतलब जिस पड़ोसी को आप कह रहे थे गुड फॉर नथिंग, आज वो वहां पे शांति वार्ता करा रहा है। दुनिया के सब पूरा दुनिया की मीडिया वहां पे लगी हुई है। आपने देखा भारत का कोई मीडिया वाला वहां गया है? मैंने तो नहीं देखा किसी। इतनी बड़ी खबर हुई, कम से कम भेजना तो चाहिए। आप क्यों नहीं जा रहे वहां? खैर छोड़िए, वो तो अलग तरीके का प्रश्न है। तो सर ये जो इसमें गूढ़ सवाल विक्रांत में 10-15 सेकंड, जो गूढ़ सवाल ये है कि भारत के नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता यह है कि हम दुनिया को ये कन्विंस नहीं कर पाए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। बिल्कुल हम नहीं कन्विंस कर पाए ना। बिल्कुल हम नहीं कर। टेलीविजन पर एक खींच जो दिखाई दे रही है पाकिस्तान को लेकर, जगह को लेकर, इसके पीछे क्या कारण समझ में आते हैं? इसके लिए मैं सिर्फ नासमझी कह सकता हूं, आत्ममुग्धता कह सकता हूं और एक तरीके की हीन ग्रंथि है उसको मैं कह सकता हूं। इसके अलावा मेरे पास दूसरे कोई शब्द नहीं है। देखिए ये प्रॉब्लम क्यों खड़ी हुई? प्रॉब्लम ये खड़ी हुई क्योंकि 2014 के बाद से इस देश के अंदर एक फॉल्स नैरेटिव बनाया गया, एक ऐसा गुब्बारा फैलाया गया जिसमें यह दावा किया गया कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से दुनिया के अंदर भारत का रुतबा कितना बढ़ गया है, भारत विश्वगुरु हो गया है, भारत विश्व बंधु हो गया है, भारत विश्व मित्र हो गया है। और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड पूरा का पूरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बेहतर करने के लिए किया गया था। उनको एक कल्ट फिगर बनाने के लिए इसकी कोशिश की गई थी और इस षड्यंत्र में इस देश का सारा मीडिया शामिल था, कुछ को छोड़ के पूरा मीडिया इसमें। पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में जिसकी घेराबंदी हो रही थी आतंक के मुद्दे पर, और हमारी एक बड़ी समस्या है, भारत तो इस बात को लगातार उठाता है कि आप पनाहगाह हैं आतंकवाद की। एक इमेज मेकओवर करने में आपका मौजूदा निजाम इस शांति वार्ता के जरिए सफल हो गया है क्या? अगर
दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। फ्रेंच प्रेसिडेंट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जर्मन चांसलर, ऑस्ट्रियन चांसलर, अमीर ऑफ कतर एंड सो मेनी, अगर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया मीडिएशन फैसिलिटेशन का रोल अदा करके, और वट एवर सपोर्ट आपको चाहिए हम भी हाजिर हैं, यानी आप हमारे लिए कोई खिदमत हो तो वो भी बताएं, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान अमन का पैगाम दे रहा है। और नहीं, अमन का ये डोंट फाइंड इट अ बिट आयरॉनिकल सर शौकत साहब कि जो आतंकी पनाहगाह है, दुनिया के सारे जाने माने जितने दुर्दांत खूंखार आतंकवादी हैं वो आपके मुल्क में रहते हैं, एंड यू आर स्मोकिंग द पीस पाइप। आप शांति दूत बनकर भी बैठे हैं। अच्छा, बात यह है कि मेरा ख्याल था कि सिर्फ इस ईरान जंग पे बात करेंगे। अगर हमारे यहाँ फिर आपका जो है ना वो कुलभूषण यादव भी बैठा है, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा। वो बैठे हैं, वो पकड़ा हुआ है। हाँ। वो पकड़ा हुआ नहीं है, उसको सेंटेंस मिली हुई है, और वो क्या कर रहा था, उसने खुद कहा था कि हाँ मैं पाकिस्तान में टेरर नेटवर्क चला रहा। मेरा नहीं दिल था कि मैं आपसे ये फिक्र बात करूं, मेरा ख्याल था नहीं, जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो बिल्कुल आपका हक है कि आप भी सवाल उठाएं, पर ये इमेज मेकओवर करने में आसिम मुनीर सफल हो गए, ये बात आप मानेंगे? व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स? भाई पिछले साल तक ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पूरी दुनिया में सवाल पूछे जा रहे थे, आपको ग्रे लिस्ट में रखा जाए ना रखा जाए, ब्लैक लिस्ट। तो पाकिस्तान बना हुआ दिखाई दे रहा है ना, व्हिच शुड बी मेजर कंसर्न फॉर इंडिया। भाई है, लेकिन अभी रियलिटी है, भारत उस फोटो में भी नहीं है जिसको 67 देशों ने यूनाइटेड नेशंस के साथ इजराइल के खिलाफ जारी किया है कि आप यूएन की फोर्सेस को लेबनान में कैसे मार सकते हैं, आप पे वार क्राइम चलाया जाएगा। भारत उसमें भी नहीं है जो बयान साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने दिया है और स्पेन के प्रेसिडेंट ने दिया है जिसमें वो इजराइल को कंडेम कर रहे हैं। तो भारत तो इस पूरी लड़ाई में उसकी भूमिका उन कारणों से जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं गायब हो गई है। ये एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन है भारत की भूमिका नहीं है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और पाकिस्तान की भूमिका है, इससे हम मतलब इसलिए चिढ़के कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, हम उसको खारिज नहीं कर सकते, वो दुनिया में एक्सेप्टेड है। इसमें वो जो गुड माय डियर फ्रेंड ट्रम्प है और वो जो यज्ञ और हवन है और ट्रम्प जीत जाएंगे तो सनातन का भला हो जाएगा, इस थ्योरी को क्वेश्चन करना जरूरी है क्या? फिर देखिए, इस तरह की हमेशा क्वेश्चन हो जानी चाहिए ना। इस तरह की चीजों से कभी दुनिया की कोई विदेश नीति कभी चली नहीं है, भारत की भी इससे पहले नहीं चली थी। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स फिर बाहर आ गई है और अब वो सऊदी में डिप्लॉय हो गई है। कारण है, वो कह रहे हैं कि जो हमारा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है उसको पाकिस्तान इंप्लीमेंट करेगा और उसको एक्टिवेट किया जाता है, और इसीलिए पाकिस्तान अपने एयर एसेट्स को सऊदी भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी ने ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया है कि ये जो नए एयर एसेट्स पाकिस्तान ने भेजे हैं ये एज पर दी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। दोस्तों यहाँ पे ईरान सब कुछ देख रहा है और वो ये भी देख रहा है कि यही पाकिस्तान खुद को मीडिएटर बुलाता है, और वही अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ईरान से एक धमकी दे रहा है कि युद्ध के लिए तैयार रहो, अगली बार पाकिस्तानी एयर एसेट्स भी लड़ने वाले हैं। नोइंग वेरी वेल, जैसे ही अगर यह युद्ध हुआ तो पाकिस्तानी सबसे पहले उल्टे पैर भागेंगे। लेकिन यहां पे दोस्तों बड़ा क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग हो रहा है जो हमें जानना होगा। आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने मिलिट्री फोर्स सऊदी अरेबिया भेजा है एज पार्ट ऑफ दी पैक्ट। ब्लूमबर्ग में आप देख सकते हैं, वैसे ही टर्किश मीडिया में आप देख सकते हैं, बाकी इंटरनेशनल मीडिया भी इसे कवर कर रही है। पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स सऊदी आ गई है। सऊदी एयरबेस, प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जहां पे अमेरिकन एसेट्स को ईरानियों ने नहीं बख्शा था, वहां पे ये मुट्ठी भर पाकिस्तानी प्लेन्स आ गए हैं, तो उससे ईरान को क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जो भी है दोस्तों, आप जैसा देख सकते हैं सऊदी ने स्वयं कबूला है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि हाँ मिलिट्री फोर्स पाकिस्तान से आई है किंग अब्दुल अजीज एयर बेस में, जो कि ईस्टर्न सेक्टर में है, और ये आ रहा है अंडर द जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट जो कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच में साइन किया गया था। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो भेजा है उसमें फाइटर हैं और उसके लिए सपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान एयरफोर्स को बिलोंग करती है, और इसके साथ जॉइंट मिलिट्री कोऑर्डिनेशन होगा, ऑपरेशनल रेडीनेस और बेहतर होगा, और सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। यहां पे दोस्तों कल से ही दरअसल फ्लाइट रडार में चीजें दिखनी शुरू हो गई थी। आप देख सकते हैं इन टोटल पाकिस्तानी यहाँ पे इल्यूशन एयरक्राफ्ट, वैसे C-130H हरक्यूलिस, ये सब हमें देखने मिल रहे थे। इन टोटल 2 IL-78 रिफ्यूलिंग टैंकर्स देखे गए, 4 C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स देखे गए, साथ साथ दोस्तों पाकिस्तानी फाइटर प्लेन्स वगैरह भी इनके साथ आए हैं। अब दोस्तों यही अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने एज पर स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है, लेकिन दोस्तों ये उस वक्त किया जा रहा है जब सीज फायर हो चुका है। पूरे वॉर में ना पाकिस्तान दिखा, ना पाकिस्तानी आर्मी, ना एयरफोर्स। अब जब सीज फायर चल रहा है उस वक्त ये आया है, और वो भी तब जब यूएस एंड ईरानियन ऑफिशियल्स पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। JD वांस ऑलरेडी वहां पे हैं, जैसे ईरानियन स्पीकर भी वहां पर हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी वहां पर हैं, वार्तालाप होने वाला है, उस वक्त ये किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्या देखने मिला कि दोनों को ही आसिम मुनीर रिसीव करने भी गए, लेकिन जब JD वांस को रिसीव किया गया तो वो सूट पहने हुए दिखे,
और वहीं जब वो ईरानियन डेलीगेशन को मिले तो ये अपने कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे। नॉर्मल पाकिस्तानी मिलिट्री यूनिफॉर्म जो पीस टाइम में पहना जाता है वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कॉम्बैट यूनिफॉर्म की मुफलाज वाला ये पहने हुए दिखे हैं, जो कि अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है यूएस के लिए भी, ईरान के लिए भी। और वही चीज इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। जब वो कह रहे हैं कि देखो हम स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का पालन करेंगे, तो वही बता रहे हैं कि तुम हमारे दुश्मन भी हो सकते हो। लेकिन बात यहां पर यही है, पाकिस्तान दोस्तों एक रोटी सेक रहा है। क्या पाकिस्तानी खेल यहां पर हो रहा है? साथ ही आज सऊदी वजारत दिफा ने बताया है कि पाकिस्तान ने अपने लड़ाका और मुआविन तैयारे सऊदी अरब के मलिक अब्दुल अजीज एयरबेस पर भेज दिए हैं। ये एयरबेस सऊदी अरब के मशरकी हिस्से में खलीज फार्स के साहिली शहर अल खुबर के करीब है। अल खुबर ही वो शहर है जो समंदर में तामीर किए हुए एक पुल के जरिए बहरीन से मुंसलिक है। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक ये इक़दाम मुश्तरका दिफाई मुआहदे की रोशनी में इलाकाई सलामती और मुश्तरका दिफा को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफा का मुआहदा सितंबर 2025 में हुआ था। ये मुआहदा मामूल के हालात में नहीं हुआ था, बल्कि उस वक्त सामने आया जब इसराइल ने खित्ते में अपनी कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाते हुए कतर पर हमला किया था। इसके बाद खलीज के ममालिक को पहली बार यह एहसास हुआ कि ये जंग किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि किसी भी वक्त पूरे खित्ते को अपने लपेट में ले सकती है। इसी पस मंजर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन को एक नई शक्ल दी गई। ये सिर्फ दो तरफा सिक्योरिटी का मामला नहीं रहा, बल्कि खित्ते की सलामती के साथ जुड़ चुका है। यानी एक ऐसा बंदोबस्त जिसका मकसद ये था कि अगर जंग खलीज तक फैलती है तो उसका फौरी जवाब दिया जा सके। अब आज जब पाकिस्तान अपने जंगी तैयारे सऊदी अरब भेज रहा है तो इसके कई मानी निकलते हैं। पाक सऊदी मुआहदे में यह दर्ज नहीं कि यह किस मुल्क के खिलाफ है। इसका बुनियादी नुक्ता एक है कि अगर एक मुल्क पर हमला होगा तो दूसरे पर भी तसव्वुर किया जाएगा। इस वक्त तक इसराइल ने सऊदी अरब पर कोई हमला नहीं किया। अलबत्ता ईरान जंग में चंद ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स ने जरूर सऊदी अरब के अंदर मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया था। इसके बाद पाकिस्तान ने मुदाखलत करके ईरान को सऊदी अरब पर हमले से गुरेज का कहा। इसके बावजूद ईरान ने अल जुबैल में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, जिस पर पाकिस्तान ने शदीद अल्फाज में मजम्मत जारी की। इस वक्त सवाल यह है कि ईरान और अमेरिका इस्लामाबाद में 15 रोज़ा जंग बंदी के दौरान मुस्तकिल अमन के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी तैयारों का सऊदी अरब पहुंच जाना किस किस के लिए पैगाम हो सकता है? पाकिस्तान के इस इक़दाम का मकसद एक तरफ सऊदी अरब को एहसास दिलाना है कि सूरत हाल में बिगाड़ की सूरत में वो अकेला नहीं होगा। इसके साथ साथ खित्ते में इसराइल को भी दिखाना है कि अगर उसने सऊदी अरब के खिलाफ कोई जंगी इक़दाम किया तो उसका जवाब पाकिस्तान देगा। इस तरह ईरान जंग में खित्ते में ताकत का बिगड़ा हुआ तवाजुन भी बहाल हो जाएगा। दूसरी तरफ यह खलीज के सभी मुल्कों को पैगाम है कि पाकिस्तान अब यहाँ मुस्तकिल खिलाड़ी है, और अगर कोई दूसरा मुल्क भी मुश्तरका दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहे तो उसके लिए पाकिस्तान की सऊदी अरब में मौजूदगी महमेज का काम करेगी। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मज़ीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटी के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।